ऑपरेशन के बाद बुखार आना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कब ये बुखार नॉर्मल बात होता है और कब ये एक आने वाली दिक्कत का लक्षण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऑपरेशन के बाद बुखार क्यों आता है और कब-कब हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ऑपरेशन के बाद जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि कुछ भी सर्जरी हो लंबी चले या कभी-कभी बेहोशी की जो दवाएँ होती हैं वो दी जाती हैं, वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन करती हैं और सर्जरी का अलग से एक स्ट्रेस होता है। तो बॉडी का जो रिएक्शन होता है उसमें एक तरह से ये मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। उसके कारण जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो मान के चलिए जो 24 से 48 घंटे वाला टाइम होता है उसमें शरीर का तापमान ऊपर जा सकता है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। दूसरा कारण ये हो सकता है जैसे पेट या फिर आपके सीने के आसपास की कोई भी सर्जरी होती है, तो उसमें जो है आपकी लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, उसमें एक माइनर सा डैमेज होता है। उस डैमेज में कुछ करना नहीं होता, उसमें बस वो अपने आप रेस्ट करने से और सांस के चलते रहने से अपने आप ही ठीक हो जाता है और बुखार मान के चलिए 24 से लेकर 48 घंटे के बाद ठीक भी हो जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो बुखार 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बाद आता है, वो एक तरह से दिक्कत वाली चीज़ होता है। तो उसमें एक कारण तो ये है कि कुछ लोगों में ऑपरेशन के बाद खून चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों खून चढ़ाने से जो है कुछ लोगों में रिएक्शन होता है, तो उसमें बुखार आ सकता है। और दोस्तों ऐसा कभी भी हो तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो अपने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करे और खून की जाँच हो सके कि रिएक्शन आखिर में हुआ क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन हो रहा है तो खून को दोबारा चढ़ाना सेफ़ नहीं है, हो सकता है खून को बदल के चढ़ाना पड़े। दूसरा कारण ये है कि आपके शरीर में जहाँ पे भी सर्जरी हुई है वहाँ पे या फिर कहीं और कोई इन्फेक्शन आ गया है, यानी कि कीटाणु शरीर के अंदर घुस गया है। तो दोस्तों वो भी एक बुखार का कारण बन सकता है। और क्या है, कुछ लोगों में पहले से हार्ट की दिक्कत होती है और वो एक तरह से रिस्क पे होते हैं कि कुछ भी माइनर सा इन्फेक्शन होगा, वो हार्ट तक जा सकता है। तो ऐसे में उन्हें हार्ट के सिम्पटम्स आएँगे, यानी सीने के आस-पास दर्द होगा, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी और पहले से ऐसी हिस्ट्री होगी कि उनको पहले हार्ट का कुछ ना कुछ प्रोसीजर हुआ हो। जैसे कि कुछ लोगों में वॉल्व लगे हुए होते हैं, स्टेंट लगे होते हैं, तो उनमें एक तरह से हार्ट में इन्फेक्शन फैलने का रिस्क होता है। और क्या है, अगर आपको बुखार के साथ साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डेफ़िनेटली आपको सीने का एक्स-रे करवाना चाहिए। अगर आप सांस की दिक्कत डॉक्टर को बताएँगे तो डॉक्टर अपने आप ही सीने का एक्स-रे करा देगा और उसमें क्लियर होना चाहिए कि कहीं आपको निमोनिया तो नहीं हो गया। और कुछ लोगों में जो है फैट एम्बोलिज़्म, यानी कि फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लंग्स में चले जाते हैं, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक बुखार का कारण बन सकता है। ज़्यादातर लोगों में जो है ये माइनर होता है, लेकिन अगर ये मेजर हो जाए तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए इसे टाइम पे डिटेक्ट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों कभी भी बुखार हो और आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। कुछ लोगों में दवाइयाँ जो है वो कैनुला से दी जाती हैं, यानी आपकी नस के अंदर एक सुई लगाई जाती है, जो कि टेप वगैरह से सील कर दी जाती है। अगर ये कैनुला जो है 1-2 दिन से ज़्यादा रखा जाए, तो मान के चलिए ये भी एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। लक्षण ये होगा कि एक तो आपको बुखार होगा, दूसरा जिस नस में ये आपको लगा है, उस नस में आस-पास सूजन आ जाएगी, कभी-कभी लाली या फिर नीलापन भी आ सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको बुखार आ रहा है और ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्यों आ रहा है, तो एक कारण ये कैनुला भी हो सकता है। कुछ लोगों में जो है ऑपरेशन के बाद या फिर ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नली लगाई जाती है। ये पेशाब की नली भी एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकती है। तो दोस्तों जो पेशाब की नली होती है वो 3 दिन से ज़्यादा रखना सेफ़ नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक नली रखने के लिए बोला गया है तो आप सिलिकॉन वाला कैथेटर लगवाएँ। यानी एक नली जो आती है वो सिलिकॉन की बनी होती है और उसमें इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। लेकिन बेहतर रहेगा आप एटलीस्ट हफ़्ते में उसे चेंज करवाएँ और साथ में वो दवाइयाँ लें जिससे आपके पेशाब में इन्फेक्शन ना हो। और मान के चलिए कि आपके 3-4 दिन हो चुके हैं और उसके बाद बुखार आपको आना स्टार्ट हुआ है, तो मान के चलिए कि अब तो एक इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उसमें क्या करना है, आपको अपने घाव की पट्टी खोल के देखनी है। कभी-कभी पट्टी के अंदर पस आ रहा होता है लेकिन बाहर से मालूम ही नहीं पड़ता। तो अगर आपको बुखार आ रहा है और आपको साथ में कोई और लक्षण नहीं है, तो बेहतर रहेगा अपने घाव की जाँच करा लें, क्योंकि हो सकता है अंदर पस या फिर मवाद बनना शुरू हो गया हो। और क्या है कि कभी-कभी हफ़्ते बाद जो है आपको बुखार आता है और पैर में सूजन होती है और कभी-कभी नीले और लाल थक्के भी आपके पैर में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि पैर की नसें जो हैं ब्लॉक हो गई हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फैलता है तो आगे जाकर बड़ी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि अगर बड़ी नसें ब्लॉक हो गई तो खून का दौरा रुक सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि दिक्कत बढ़ ना जाए।
और क्या है कि अगर आपको बुखार आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मामूली है या खतरे वाला है, तो ध्यान रखिए अगर बुखार आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है तो एक तरह से खतरे का प्रतीक है। और अगर बुखार आपको 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये भी एक तरह से खतरे का प्रतीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको बुखार के साथ कोई नया लक्षण आया है, जैसे कि धड़कन तेज़ होना, हार्ट के एरिया में दर्द होना, या फिर सीने में दर्द होना, या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी, बलगम, या फिर पेशाब में जलन होना, तो दोस्तों ये सब लक्षण एक तरह से डेंजर साइन है। यानी इन सब लक्षणों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना। ये नहीं सोचना कि बुखार मामूली सा है, इसमें तुरंत ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो दोस्तों ये थी मेजर कारण जिनसे ऑपरेशन के बाद बुखार आने का रिस्क होता है। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।